वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 2022 में क्लास 9th एंट्रेंस में पूछे गए मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू होते हैं। तो ये सवाल है, अ लाइन ग्राफ विच इज़ अ होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, लीनियर ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ को आप लीनियर ग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, if the cost price of 18 chairs be equal to the selling price of 16 chairs, find the loss or gain percent। आपको जो है लॉस और गेन परसेंट बताना है। और यहाँ पर 18 चेयर्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज दैट हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स इज इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स। ये आपने कंसीडर कर लिया और सपोज दैट दिस इज इक्वल टू 100 मैंने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से एक चेयर का CP निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस, और एक चेयर का SP निकालना है। ठीक है, तो SP या CP ऑफ 1 चेयर कितना होगा? ये 100 है 18 चेयर्स का, तो 100/18, तो दिस इज इक्वल टू 50/9। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे CP निकाल चुके हैं। SP सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर, तो 16 चेयर्स का SP 100 है, 100 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो ये आपको मिल जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 25/4। ठीक है, तो एक चेयर का CP कॉस्ट प्राइस ये है और हमने सेल किया कितने पर? 25/4 पर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, हम दिखाई दे रहा है कि 16 चेयर्स का जो है सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर गेन होने वाला है। तो गेन अगर आप निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आपने SP कितना था आपका? देखिए 25/4 और माइनस 50/9। ठीक है, आपने LCM ले लिया। यहाँ पर LCM कितना मिला आपको? 9 4 36, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए किस तरीके से 4 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से इधर ये 225 और 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 200। ठीक है, अब आप देखिए 25/36, ये आपका गेन आया। अब इन्होंने पूछा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में किस तरीके से गेन परसेंट जब आपको निकालना होता तो किस तरीके से निकालते हैं? जो आपका गेन है, ये गेन परसेंट हम निकाल रहे हैं 25/36 और इंटू 100 और डिवाइडेड बाई जो आपका CP है, CP से डिवाइड कर देंगे, और CP है आपका 50/9, जो कि ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब इसको और देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 25/36 इंटू 100 और इंटू 9 और ये डिवाइडेड बाई 50। ठीक, अब यहाँ से 50 से ये 2 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स 9 से कट होगा, और इस 2 से ये 2 टाइम्स, तब आपको कितना मिला? 25/2, और आप डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 12.5। तो ये 12.5% निकल के आ गया प्रॉफिट। तो जो भी आपका, ठीक है, ऑप्शन देखिए ABCD, डी बाई जो है आपका 12.5% गेन दिखा रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। इन व्हाट टाइम विल ₹4400 बिकम्स ₹4576 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफरली। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आपका ये प्रिंसिपल बनेगा और ये आपका अमाउंट बनेगा 8% पर एनम इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड हाफरली में। तो इसमें जो आपकी इन व्हाट टाइम आपसे पूछ रहा है, तो टाइम जो है डबल हो जाता है अगर हाफरली कंपाउंड होता है, और आपकी रेट जो होती है, रेट हाफ हो जाती है। तो फॉर्मूला आपका लगेगा अमाउंट, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल और 1+R/100, और अगर n ईयर्स हैं तो उनको 2n कर देंगे, क्योंकि हाफरली चल रहा है आपका, तो एक साल में जो है 2 साल की तरह निकालेंगे हम इसको। और रेट जो है R इज इक्वल टू, अगर 8% दे रखी है तो ये 4% हो जाएगी। तब आपको क्या निकालना है ये देख लें। ठीक है, अमाउंट आपको दे रखा है 45 और ये 76 और 4400 जो है आपने सबमिट किया, और ये 1+R R की वैल्यू आप जो है 4% यहाँ पर लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 100 और 2n। ठीक है, जहाँ पर n ईयर्स है, हाफरली कंपाउंडेड है, तो आपने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4576/4400 और दिस इज इक्वल टू, ये 4 से 25 टाइम्स, और LCM लेकर आप देखेंगे कि ये आपको 26/25 और होल टू दी पावर 2n। अब इधर देखते हैं क्या होता है, डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 11 से डिवाइड करना चाहें तो शायद हो जाए, ये 4 टाइम्स तो 400 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको 11 करेंगे तो 4 टाइम्स गया 1, यहाँ से 17, ये 1 टाइम्स 6 और 6 टाइम्स। ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 100, और 4 से जब डिवाइड करेंगे आप इसको तो 1 और 0 4। ठीक है, अब 4 से फिर से डिवाइड हो जाएगा आपका, तो ये आपका 26 टाइम्स जा रहा है, और ये आपका 25 4 से, तब आपको क्या मिल जाता है? 26/25, दिस इज इक्वल टू 26/25।
और पावर है 2n, तो इधर पावर कुछ नहीं है तो ये 1 मानी जाती है आपकी। जब बेस आपके सेम है तो आप पावर्स को जो है कंपेयर कर सकते हैं। 2n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो n क्या था आपका ईयर, जो कि आपका हाफ निकल के आ गया, तो हाफ आपका यहाँ पर है, इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59, टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशो 1:2 द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। आपके सर्कुलर सिलेंडर्स हैं, इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको इक्वल दे रखा है। सपोज दैट दो वॉल्यूम आपके सिलेंडर हैं और एक का वॉल्यूम V1 दूसरे का V2, दोनों आपस में इक्वल है। तो इसके लिए रेडियस R1 और हाइट H1 और V2 के लिए हाइट H2 और रेडियस R2। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका बनेगा, सिलेंडर है पाई R1 स्क्वायर H1 और ये आपका पाई R2 स्क्वायर और यहाँ से H2। तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा शुरू में। अब रेशो की बात हो रही है तो हाइट का रेशो जो है आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ H1/H2 की वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। ठीक है, H1/H2 आपको पहले से दे रखा है ये 1/2, तो यहाँ से आपको मिला R2 स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो 1/√2 और ये रेशो होगा आपका R2 और R1 का। लेकिन रेशो हमें चाहिए R1 और R2 का, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1। अगर रेशो के फॉर्म में इसको लिखना चाहें R1 रेशो R2, तो ये बनेगा आपका √2 रेशो 1। तो अब ऐसा ऑप्शन आपका ए है, तो ए को टिक कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1/2 years at 7% per annum exceeds the simple interest on the same amount for 6 months at 10% per annum by rupees ये। यानी एक सिंपल इंटरेस्ट है किसी सर्टेन सम पर जो कि आपके जो है 1.5 साल के लिए और 7% पर एक्सीड्स, बड़ा हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी अमाउंट पर फिर से, लेकिन ये कितना है 6 महीने। 6 महीने का जो है अगर ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 ईयर होगा। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो है प्रिंसिपल इनटू रेट और इनटू टाइम और अपॉन 100। अब ये सेम अमाउंट पे है, सपोज दैट ये पी है आपका। ठीक है, तो आपको निकालना है कि अमाउंट कितना होगा, देन दी सम इज, ये सम आपको जो है बताना है। तो दो सिंपल इंटरेस्ट का जो है डिफरेंस आपको दे रखा है। पहला सम पी के लिए और आपका जो है रेट है 7 पर एनम और यहाँ पर टाइम है 1/2 यानी 3/2। ठीक है, और अपॉन 100 और माइनस ये डिफर करता है, एक्सीड्स करता है दूसरे वाले से सेम अमाउंट पे, और 10% के लिए और हाफ ईयर के लिए यानी 1/2, और ये हो जाएगा आपका 100। और ये जो डिफरेंस आपको दे रखा है ये 38.50 आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका जो है पी निकल आएगा, सम जो भी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 यहाँ से हटाइए तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 200 बनाएगा और यहाँ से भी 200। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो आपका P/200 आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 7 3 जार 21 और माइनस यहाँ से 10 1 जार 10, ये निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू 38.50। ठीक है, तो पी की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी 21 - 10 11 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर वैल्यू आप पी की निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 38 और 0.50 इंटू ये 200 मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई में और अपॉन 11। तो ये पॉइंट आप हटा दीजिए पहले यहाँ से, फिर 11 से इसको कट कीजिए, ये 3 टाइम्स 11 3 जार 33 5, तो आपका जो है 5 जार ये 0 मिलेगा आपको। ठीक है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका जो सम था जिस पर ये डिफरेंस आ रहा था सिंपल इंटरेस्ट में, वो आ जाएगा 702 और 350 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो भी ऑप्शन है उस पर टिक कर लेंगे। देखिए ऑप्शन सी है, तो ये आपका सवाल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नंबर 61, इफ अ पॉलीहेड्रॉन हैज 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज़। तो इसके लिए यूलर्स फॉर्मूला है पॉलीहेड्रॉन के लिए जो है, ये होता है आपका नंबर ऑफ फेसेस और प्लस वर्टिसेस एंड माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। तो ये यूलर्स फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज आप पुट कीजिए, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 6 वर्टिसेस बी की वैल्यू और 12 एजेस ए की वैल्यू, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस, फेस निकल आएंगे। तो फेस अननोन है और वर्टिसेस आपको 6 दे दिए और माइनस ये 12, दिस इज इक्वल टू 2। सॉल्व करें, एफ इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा, या फिर यहीं से जो है आप देख लें, ये 2 और ये प्लस का 12 और माइनस का 6, तो 2 + 12 14, 14 - 6 इज इक्वल टू 8। तो पॉलीहेड्रॉन जिसमें 6 वर्टिसेस 12 एजेस हैं, तो उसमें फेसेस होंगे आपके 8, तो 8 ये ऑप्शन है बी, इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 62, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर के 12 दिन में करते हैं। बी अलोन कैन डू दी सेम वर्क इन 20 डेज और देन ए अलोन कैन डू दी हाउ मेनी डेज। तो सपोज दैट ये x डेज में करता है, ए के लिए हमने ये कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर 20 डेज में करता है आपका बी, तो बी का एक दिन का काम अगर आपको निकालना है तो वो होगा 1/20। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज दैट ए अलोन कैन डू दी सेम वर्क इन x डेज, तो इनका एक दिन का काम अगर आपको निकालना है तो वो होगा 1/x। अब इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं।
तो कितना होगा 1/20 प्लस 1/x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, एलसीएम लोगे आप तो आपको मिलेगा x प्लस 20 और अपॉन 20x। ठीक है, ये एक दिन का काम हो गया। तो अब ये दोनों मिलकर के जो है एक दिन में इतना काम करते हैं। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पूरा टाइम जो है आपका निकल आएगा, और वो कितना होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 20x अपॉन x प्लस 20। इतने दिनों में दोनों मिलकर कर देंगे, लेकिन दोनों मिलकर 12 डेज में करते हैं तो इसके इक्वल पुट कर दीजिए आप 12 के, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, 20x इज इक्वल टू 12x और प्लस का 240। बस इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब 12 माइनस होगा इधर आकर, तो आपके पास 8x इज इक्वल टू 240। अब x की वैल्यू जब आप निकालना चाहेंगे तो 240 अपॉन 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है x इज इक्वल टू 30 टाइम्स। चलिए साहब, x की वैल्यू 30 निकल के आ जाती है आपकी, और x हमने कंसीडर किया था कि a अलोन कैन डू इट इन x डेज, ये आपने जो है कंसीडर किया था। तो x की वैल्यू 30, तो 30 डेज में कर सकता है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। अब देखिए इसी तरीके का कुछ सवाल ये भी है कि अ टैप फिल्स अ टैंक इन 6 आवर्स, अनदर टैप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 9 आवर्स। तो एक दूसरी टैप है जो उसको खाली कर देती है 9 आवर्स में, और ये 6 आवर्स में भर देती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल दी टैंक इफ टैंक इज एम्प्टी एंड बोथ दी टैप्स आर ओपन। अब दोनों आपकी जो है टैप्स जो है ऑन कर दी। अब ये सपोज दैट आपका टैंक है और इसमें एक टेप इधर से खोल दी और एक खाली करने के लिए खोल दी। ये 6 घंटे में भर देती है, और ये जो है आपकी 9 आवर्स में खाली कर देती है इसको। तो ये उसी तरीके का सवाल है कि 1 घंटे का जो है पानी भरा हुआ जब आप निकालेंगे तो 1/6, और ये खाली कर रही है तो 1 घंटे में 1/9, ये चीज़ है। अब दोनों एक साथ खोली हैं तो दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ से आएगा, जो कि 1 घंटे में भरा हुआ, क्योंकि ये कम टाइम में भर रही है तो पानी ज़्यादा आएगा टंकी में और बाहर कम निकलेगा। तो 1 घंटे में दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो उस घंटे में टंकी में पानी उतना ही इकट्ठा होगा। तो देखें यहाँ पर आप 36 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स और ये आपका जो है 6 टाइम्स। ठीक है, तब आपको कितना मिला, 3/36, और इसको भी आपने सॉल्व कर लिया तो 1/12। अब ये दोनों मिलाकर के जो है 1/12 इतना 1 घंटे में काम करते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो पूरा आपका टाइम निकल आएगा कि कितने टाइम में आप जो है भर देंगे इसको। ओके, यहाँ पर हमने गलती कर दी कुछ, तो इसको देखिए 1/6 माइनस 1/9 इतना किया आपने। तो यहाँ पर आपने जो है 36 अगर एलसीएम, इवन आप जो है 18 जो है ले सकते हैं, 18 एलसीएम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा आपका यहाँ पर, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो कुल मिलाकर के ये 1/18 वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि आपका दोनों टैप्स के जरिए इतना वाटर जो है टैंक में इकट्ठा होगा 1/18 टाइम। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर ऑफ आवर्स निकल आएंगे। तो कितना रेसिप्रोकल, 18। तो 18 आवर्स में जो है आपका टैंक फुल हो जाएगा अगर दोनों टैप ऑन कर दी जाए तो। क्वेश्चन नंबर 64, एन आइटम मार्क्ड ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714, द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस जब आप निकालोगे तो यहाँ से आपको 6 मिला या 3, तो ये 2, और यहाँ से आपको 1 मिल गया। 126 का डिस्काउंट है। अब इसका परसेंटेज निकालना आपको, तो 126 और मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई जो आपका ओरिजिनल प्राइस था उससे जो है आप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1 0 ये कट गया। अगर 2 से आप जो है इसको कट करना चाहें तो ये 5 टाइम्स है, और ये आपका जो है 42। ठीक है, तो 42 3s आर ये 126। अब आपके पास 3 और 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका जो है 15% हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज आपने निकाली, तो परसेंट ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 65, The algebraic expression 3x plus 2y plus 6 is a monomial, binomial, trinomial, none of these। तो यहाँ पर देखिए आपके पास टर्म्स कितने हैं इसमें, 3x 2y एंड 6, these are 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स वाले जो है algebraic एक्सप्रेशन को आप ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक, द वैल्यू ऑफ 1 + 1/1 + 1/1 + 1/9। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करें, देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू 1 + 1/, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, और ये 1/, एलसीएम लेंगे 9 को, तो 9 1 9 + 1, ये 10/9। 9 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये सब आपके रूल्स हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो इसको देख लेंगे। देखिए 1/, ये 1 प्लस और 1/, ये 1 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का, तो 9/10। अब इतने को सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 + 1/10 एलसीएम होगा, 10 1 10 + 9, 19/10। अब ये 10 जाएगा 1 के साथ में, तब आपका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, ये 1 + 10/19। अब आपका 19 एलसीएम हो जाएगा। 19 एलसीएम अगर आपका हो जाता है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 19 + 10 29 और अपॉन 19, ये वैल्यू अब जहाँ भी दिखाई दे आपको उस पर टिक कर देंगे। तो ये वैल्यू है आपकी, इसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि एरिया रोम्बस का क्या होता है, 1/2 पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। दोनों डायगोनल्स आपको दे रखे हैं, तो वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए। 1/2 10 इंटू 8.2, तो इस 2 से 8.2 को कट कर लीजिए, 4.2
1, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट भी हट जाएगा 41, सी ठीक है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब आप जानते हैं कि परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए फैक्टर्स के तीन तीन का जो है आप जोड़े बनाते हैं और फिर उसमें से बाहर निकालने हैं, यानी आपको जो है कितना ऐड करना चाहिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच द नंबर ये मस्ट बी मल्टीप्लाइड, अच्छा मल्टीप्लाई करने पर टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले इसके फैक्टराइज कर लीजिए आप। फैक्टराइज कैसे करेंगे देखिए, 392 अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से ही कीजिए। तो सपोज दैट 4 9 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 36 में से निकालेंगे तो 3, 32 हो गया तो 8 टाइम्स। फिर 4 से जा सकता है, 2 से जाएगा, चलिए खैर 2 से चला जाएगा तो आप यहाँ से निकालेंगे 49। ओके, यहाँ से निकालिए आप जो है 7, तो ये 7 हुआ, लेकिन यहाँ पर इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिला 399 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। और क्यूब रूट निकालने के लिए 3 का पेयर बनता है, तो 7 का पेयर नहीं बन रहा तो मल्टीप्लाई करना किससे 7 से पेयर बनेगा। तो छोटे से छोटा नंबर जो इसको परफेक्ट क्यूब बना दे वो नंबर कौन सा होगा 7। तो 7 पर टिक कर लेंगे, आपका जवाब सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 आसान सा है, और इसमें आपसे कह रहे हैं द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 अप टू जो है 19 तक आपको इनको ऐड करना है। तो या तो आप डायरेक्ट ऐड कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। अगर आप ऐड करना चाहें देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 13 49, 49 + 15 64, 64 और +17 81 और 81 + 19 100 हो गया। और 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। तो एक जगह तो आपके पास है 25 स्क्वायर, दूसरी जगह है आपके पास 26 स्क्वायर। यानी आप इसको अगर लिखें तो स्क्वायर करके 625 और 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676। आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, तो ये भी नेचुरल है ये भी नेचुरल है, लेकिन इनके बीच में तो ये तो नहीं गिना जाएगा। इसके बाद आएगा 626, ठीक है, और इससे पहला वाला 675 और इसके बाद वाला 627। तो ये एक तरीके से जो है एपी में है, एक का डिफरेंस चल रहा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कितने टर्म से ये लास्ट टर्म बनेगा तो इसको आप एल कह देते हैं। तो 675 और जो पहले नंबर पे नंबर होगा उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं ए, दैट इज 626। और जो डिफरेंस होता है किसी भी नंबर का उससे पिछले वाले के साथ वो डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये 1 का डिफरेंस चल रहा है, दिस इज 1। तो इसके लिए फॉर्मूला है लास्ट टर्म के लिए एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन है ये नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें वैल्यू आप लगा देंगे तो क्या होगा देखिए एल की वैल्यू आपका 675 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका 625 और प्लस एन माइनस 1, ठीक है, और इंटू डी ये भी 1 होगा आपके पास। अब 625 को इधर माइनस कर लीजिए, ठीक है। माइनस जब करेंगे 675 में से तो आप देखिए कितना मिला आपको 50 मिले, देखें तो 50 जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा और ये n माइनस 1। अब n की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 1 भी इधर आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 51, n इज इक्वल टू 51 इस तरीके से जो है आप निकालेंगे। लेकिन नहीं यहाँ पर जो है 625 हमने लगा दिया जबकि इन बिटवीन है तो ये 626 लगेगा तो ये 49 आएगा आपके पास, ठीक है 49 और ये 1 इधर ऐड होगा तो ये आपका 50 होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट विल बी द साइड ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो ये रोम्बस है आपका, रोम्बस बनाइए एक, ये डायगोनल आपका और ये दूसरा डायगोनल एक है 16 सपोज दैट ये, और ये वाला आपका 12। हम जानते हैं कि रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं, आधे हो जाते हैं। तो अगर ये 12 है तो ये आपका 6 मिलेगा हाफ, और ये 16 है तो इसका हाफ आपको जो है 8 मिल जाएगा। तब आपको ये साइड बतानी है। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सपोज दैट ये साइड आपका हाइपोटेन्यूज, ये साइड आपको दे रखी है, ये साइड आपको दे रखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये 36 और प्लस का 64 दोनों को ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर। देन एच इज इक्वल टू 10 जो कि आपकी साइड है, तो 10 यहाँ पर भी होगी उसको टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, द सॉल्यूशन ऑफ ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.25 और यहाँ पर 0.05। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटा लीजिए क्योंकि 2 पॉइंट के बाद ही है। फिर इस 5 से आप इसको कट कीजिए 5 टाइम्स। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 4 जार 20f और ये माइनस का 5 3 जार 15 इज इक्वल टू इधर है आपके पास 10f और ये माइनस 9। बस इसको देखिए सॉल्व करेंगे। अब ये आपका जो है 10f इधर लेकर आइए आप, तो कितना मिलेगा आपको 10f पॉजिटिव इधर है माइनस का होकर आएगा तो 20f माइनस 10f
और ये 15 प्लस का होकर उधर जाएगा, तो 15 और माइनस का 9 पहले से मौजूद है, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10f, दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 9, ये 6 मिला आपको, 10 से डिवाइड कर देंगे तो f की वैल्यू मिल जाएगी 6/10 और दिस इज इक्वल टू 0.6, तो 0.6 ए में है, ये टिक कर लें, इसका सोल्यूशन निकल आएगा, f अननोन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन ट्रू है ये आपको देखना। देखिए नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, तो नेचुरल नंबर जो है क्लोज नहीं है, हमें तो ट्रू वाले पर टिक करना है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, ये भी हमारा नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि हमें ट्रू पे लगाना है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, तो ये तो सही है और ट्रू पे ही हमें लगाना है, क्योंकि जितने भी आपके होल नंबर्स हैं वो डिवीजन के साथ क्लोज नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। डी को भी देख लें, देखिए रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है, तो ये सही नहीं है, हालांकि होता अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स होते तो क्लोज होता डिवीजन में, लेकिन फिलहाल ये गलत है क्योंकि जीरो के लिए इन्होंने नहीं बताया इसमें, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि ट्रू है, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 74, इफ ₹782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और प्रोपोर्शनल है आपका ये, देन दी फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको बताना है। तो देखिए इसको पहले तो हम जो है नेचुरल नंबर में रेशो ले लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो डिनोमिनेटर का जो भी आपका एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक नंबर को। तो देखिए 2 3 4, तो ये 12 को जो है डिवाइड कर सकता है, 4 भी करता है, 3 भी करता है, तो 12 इज दी एलसीएम ऑफ दिस 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 12 से, तो 2 डिवाइड करेगा 12 को, कितना मिलेगा आपको 6, ये रेशो आएगा आपका। और यहाँ से देखिए 3 डिवाइड करेगा 12 4 टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 8 हो जाएगा, फिर 12 मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ये आपको 9 मिलेगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना, इन तीनों नंबर्स को 12 से, जो कि आपके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो 382 रुपीज़ हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइड होने हैं वो इस रेशो में होंगे, क्या भी रखा प्रोपोर्शनल। तब हम ये तीनों पार्ट कौन कौन से हो गए, एक वेरिएबल बढ़ा लेते हैं 6x, और एक आपका जो है हो जाएगा 8x, और दूसरा हो जाएगा आपका 9x। तो इन तीनों का सम मिलकर 782 होना चाहिए। तो 6x प्लस 8x प्लस 9x, दिस इज इक्वल टू 782। ये मैंने आपको सबको सम कर लो। देखिए यहाँ पर 9 प्लस 18, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23 इज इक्वल टू 782। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए आप, 782/23। अब 23 से हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो कितना हो सकता है, ये 3 टाइम्स 23 ज़ार 69, 78 में से माइनस किया तो आपको मिला 992 हो गया, और तो 4 टाइम्स यहाँ पर 92 और इससे कट गया ये, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब आपको जो है पहला नंबर बताना है, पहला नंबर है आपका 6x, तो ये निकाल लीजिए, 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 34, तो 6 4 ज़ार 24 और 6 3 ज़ार 18, 18 और 2 20, तो ये 204 आपका नंबर निकल के आ जाएगा, दिस इज ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसको सॉल्व करना आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं आप, ये पावर्स हैं, पावर्स अगर माइनस है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे पावर प्लस, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पावर बदल जाती है साइन, तो माइनस है ऊपर नीचे रेसिप्रोकल ले तो प्लस हो जाएंगे। तो आप देखिए 5 ऊपर चला गया, पावर 1/3² प्लस हो गई, और ये आपका माइनस लगा हुआ है, ठीक है। फिर से आप देखिए कि ये माइनस है, पावर रेसिप्रोकल कर दीजिए, या फिर एक बार लिखिए 5/9 होल माइनस, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे पावर जो है आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 9/5 तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर जब करेंगे तो 81/25। अब ये ऑप्शन आपका जो है ए है, इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, ये डायगोनल की बात हो रही है, डायगोनल इज गिवन, अगर साइड ए है तो डायगोनल आपका होता है a/√2। अब ये चीज़ आपको दे रखी है, a/√2 इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपने निकाल ली, तो 25/√2। अब आपको एरिया निकालना, तो साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी 25/√2 इंटू 25/√2। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 625, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 4, तो ये 625/4, इसे डिवाइड कर लें, कितना आ सकता है, 1 टाइम जाएगा आपका, यहाँ से 2 और तो ये 5 टाइम्स, फिर आपका जो है 25 हुआ तो ये 6 टाइम्स, फिर 1 बचेगा तो 2 और 5, 156.25। √2 इंटू √2, ये तो 2 होगा ना मल्टीप्लाई करके, 4 कैसे लिख दिया हमने, तो ये गलत होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, और फिर 5 को 2 टाइम्स, 1 बचा, ये 312.5, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ऑक्टागन। अब ऑक्टागन एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 8 साइड होती हैं,
ठीक है। 8 साइड मतलब नंबर ऑफ साइड्स 8। अब इसके लिए फॉर्मूला इंटीरियर एंगल्स के लिए कि n माइनस 2 इंटू 180 इंटीरियर एंगल्स के लिए। तो 8 है तो 6 इंटू 180, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1080। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगन का जिस जहाँ पर n नंबर ऑफ साइड्स को शो करती है। तो ये लगाइए और निकाल लीजिए। तो ये आपका 1080। क्वेश्चन नंबर 78, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड रैंडमली, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज। अगर सिंगल कॉइन होता तो उसमें 2 ही आउटकम होते हैं, हेड और टेल। लेकिन यहाँ पर आपके 2 कॉइन हैं तो पहले वाले का हेड आ सकता है, दूसरे वाले का भी हेड। तो एक पहला आउटकम ये, अब पहले वाले का टेल, दूसरे वाले का टेल। एक आउटकम ये, पहले वाले का हेड आ जाए और दूसरे वाले का टेल। एक आउटकम ये, और पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड आ जाए। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम होंगे अगर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड रैंडमली। तो ये 4 आपके आउटकम होंगे, इस पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम। पर एनम है ये, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इस टाइप की कंडीशन जब भी आती है तो ईयर का 2 टाइम्स हो जाता है और जो आपकी रेंज रेट होती है उसका आधा हो जाता है। यानी सवाल को करने के लिए हम रेट आधी कर देंगे 5%, और जो ईयर है आप इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी ये 1.5 साल है तो 1.5 साल में 3 हाफ बनेंगे, तो एन की वैल्यू आप 3 लगा देंगे, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला है एक अमाउंट के लिए, ये होता है आपका P और 1 + R/100 और अपॉन n, और n की वैल्यू यहाँ पर आपकी जो है 3 लगेगी क्योंकि आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है जो भी इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल 16,000, तो a आपको मिल जाएगा सबसे पहले तो P 16,000 और ये 1 + आपका 5/100 और ये आपका 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। a = 1600 और इंटू ये यहाँ से देखिए ये आपका 20 टाइम्स। एलसीएम लेंगे आप, चलो एक बार लिख लेते हैं। एलसीएम लिया 20, तो 20 और +3 आपको मिलेगा 20 और ये 1, 21/20 पावर 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। देन a = 16,000 और इंटू पावर 3 है तो आप लिखेंगे 21/20, 21/20 और 21/20। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका 3 0 यहाँ से गायब हो गए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 18, ये आपका कट हुआ। अब देखिए आपको ए अमाउंट मिला कितना, ये 42 मल्टीप्लाई किया और ये 441, यहाँ से देख लीजिए आप। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, तो मल्टीप्लाई किस किस का 441/42, 2 से मल्टीप्लाई किया 288, यहाँ पर आपका 4 और 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 7 आ जाएगा। यहाँ से 2 और ये 12 और ये 5 हो जाएगा एक कैरी जोड़ करके, और एक कैरी तो यहाँ पर 8 और फिर ये 1, यानी ये वैल्यू एक ही निकल के आ गई आपके पास 18,522। इतना अमाउंट निकल के आ गया। इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका ऐड हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है तो अमाउंट माइनस बी, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको देखेंगे तो अमाउंट आपको मिला 18,522। प्रिंसिपल जो है माइनस कर दिया आपने यानी 16,000, तब आपको क्या मिला 2,522। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये ऑप्शन आपके ए में है तो ए को टिक कर देंगे, ठीक है। 80, क्वेश्चन नंबर 80, y + a और y - b इसको मल्टीप्लाई करना। तो ये तो फॉर्मूला है, देखिए y से y को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, प्लस a से मल्टीप्लाई किया y को तो a/, - b से मल्टीप्लाई किया -b/, तो y कॉमन निकालेंगे तो a - b/, और a और b को मल्टीप्लाई किया ये माइनस किया तो -ab। ये ऑप्शन यहाँ भी है उसको टिक कर लो। तो ये y² + a - b और -ab, तो डी ठीक है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए आपसे फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन यूलर्स फॉर्मूला इज, तो ये हम यूज़ भी कर चुके हैं पीछे। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 2। ये यूलर्स फॉर्मूला है किसी पॉलीहेड्रॉन के लिए, तो इस पर आप टिक कर देंगे, ये आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, फैक्टराइज, इनको फैक्टराइज करना आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो फॉर्मूला ही है आपका, आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर के कितना हुआ a - b होल स्क्वायर और ये -c²। अब ये इसको a कंसीडर करें तो a² - c² का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, क्या होता है a + b और a - b। तो ये a - b, एक बार c को प्लस कर देंगे इसमें और एक बार a - b में c को माइनस कर देंगे। ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, ये एक फैक्टर ही है और एक ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इस पर टिक कर दीजिए c पर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, -7/5 इंटू 3/4 इंटू 16/21 इंटू -20/9, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे आप, ब्रैकेट खोला तो ये माइनस और माइनस मिलकर सबसे पहले ये प्लस हो गया, और सारे मल्टीप्लिकेशन में तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आपके कट सकते हैं। तो देखिए ये 7 से 21 3 टाइम्स और इस 3 से ये 3 आपका गया, ठीक है। अब ये 4 से आप इसको डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स, ठीक,
और यहाँ से आपके 5 से ये 24 टाइम्स। अब सिर्फ आपके पास ये 4 और 4 न्यूमरेटर में 16 और डिनोमिनेटर में आपका 9, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 6 में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84, दिस वन, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड। तो किसी भी डेटा में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस रेंज होता है। रेंज ऑफ द डेटा इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। Question number 85. A cone and cylinder have same height and same radius of their bases. The volume of the cone will be, देखिए एक सिलेंडर ये है, रेडियस दोनों की सेम है r, और ये हाइट भी सेम है, और एक कौन है आपके पास, तो कौन की रेडियस आपके पास r है और ये हाइट आपकी h है। जब इसका वॉल्यूम आप निकालेंगे सपोज दैट v1, तो ये होगा आपका पाई r स्क्वायर h, और ये होता है आपका सपोज दैट v2 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर वैल्यू अगर लगा दें तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये कहीं पर भी होगा, देखिए 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो ये आपका बी हो जाएगा। तो ये 85 लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल, थैंक यू।